हेलो, गुड मॉर्निंग। जो हम पिछले लेक्चर में डीसी मोटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे, आज हम उसे आगे ले चलेंगे। ओके, तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। टाइप ऑफ डीसी मोटर यूज फॉर शेयर्स एंड पंचेस इज। शेयर्स एंड पंचेस में कौन से डीसी मोटर का यूज़ करते हैं? पंचेस जो होता है उसमें हाई टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो शंट मोटर का यूज़ करते हैं। शंट मोटर में टॉर्क जो होता है, स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है। क्या हम सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं? सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो हाई होता है, बट नो लोड पे हम इसे यूज़ नहीं करते, तो इसे हम नहीं ले सकते। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का जो टॉर्क होता है वो कम होता है। ओके, तो ये भी हम नहीं लेंगे। चलो एक बार डिफरेंशियल का हम देखते हैं। जो हम लोगों का नेट फ्लक्स आता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का नेट, उसका हम ले सकते हैं शंट। ये मेरा शंट फ्लक्स है, माइनस सीरीज फ्लक्स। अब यहाँ फ्लक्स जो होता है नेट फ्लक्स, वो दोनों डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर करंट जो सीरीज वाइंडिंग में करंट देते हैं और शंट वाइंडिंग में करंट देते हैं, वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। उसीलिए जो करंट जो फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है वो भी एक दूसरे का अपोजिट फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम उसे माइनस में लेते हैं। एक शंट फ्लक्स और ये मेरा सीरीज फ्लक्स। नेट फ्लक्स मेरा डिफरेंशियल का हो गया, तो फ्लक्स मेरा यहाँ पे कम हुआ, जिसके कारण टॉर्क भी मेरा कम होगा वहाँ पे, स्टार्टिंग टॉर्क। ओके, तो हम डिफरेंशियल को नहीं ले सकते यहाँ पे। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की बात करें तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का जो फ्लक्स होता है नेट फ्लक्स, वो इक्वल टू शंट प्लस सीरीज। क्योंकि यहाँ पे जो हम शंट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग जो करते हैं दोनों सेम करते हैं, और यहाँ पे करंट का जो डायरेक्शन होता है दोनों का सेम होता है। ओके, करंट का डायरेक्शन सेम होने के कारण फ्लक्स भी जो बनेगा वो सेम ही डायरेक्शन में बनेगा, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि दोनों का फ्लक्स का डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो यहाँ पे फ्लक्स हाई होने के कारण इसका टॉर्क भी हाई होगा और इसका स्पीड भी अच्छा होगा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का। ओके, तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी ले लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इफ ए डीसी मोटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द एसी सप्लाई, यदि हम डीसी मोटर में एसी सप्लाई प्रोवाइड कर दें तो क्या होगा? ऑप्शन ए, रन एट नॉर्मल स्पीड, क्या वो नॉर्मल स्पीड पर रन करेगा? ऑप्शन बी, नॉट रन, रन नहीं करेगा। ऑप्शन सी, रन एट लोअर स्पीड, लोअर स्पीड पर रन करेगा। ऑप्शन डी, बर्न ड्यू टू हीट प्रोड्यूस इन द फील्ड वाइंडिंग बाय ईडी करंट, ईडी करंट के द्वारा वो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा और वो जो वाइंडिंग है वो जल जाएगा। तो चलो हम समझते हैं एसी सप्लाई देंगे तो यहाँ पे क्या होगा। एसी सप्लाई में कभी भी जब हम ट्रांसफार्मर पढ़े हैं या इंडक्शन मोटर पढ़े हैं, वहाँ पे ईडी करंट लॉस होता था। क्या डीसी हम मोटर में कभी डीसी मोटर में पढ़े हैं ईडी करंट लॉस होता है? नहीं, क्योंकि डीसी सप्लाई में ईडी करंट लॉस होता ही नहीं है। वो यदि हम एसी सप्लाई यहाँ दे दे, ट्रांसफार्मर या इंडक्शन मोटर हो गया, यहाँ पे ईडी करंट लॉस होता है, जिसके लिए हम लोग वहाँ पे लेमिनेटेड वाइंडिंग या जो कोर बनाते थे वो भी लेमिनेशन करके हम बनाते थे जो ईडी करंट लॉस को कम करे। वहाँ पे ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग उसे लॉस को कम करने के लिए हम लोग बहुत सारे वहाँ पे तरकीब अपनाते थे। ओके, लेकिन डीसी मोटर में हम लोग कुछ पढ़े हैं कि यहाँ पे हम ईडी करंट को लॉस करना है? नहीं। क्या उसकी सुविधा के लिए हम लोग वहाँ पे कुछ करते थे, लेमिनेटेड करते थे वहाँ पे कोर को, पोल को लेमिनेटेड करते थे, क्योंकि वो इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो ईडी करंट लॉस के लिए, ईडी करंट के लिए यहाँ पे हम लोग कुछ ईडी करंट लॉस कम करने के लिए यहाँ पे हम कोई तरकीब नहीं अपनाते हैं डीसी मोटर में। अब अचानक से हम इसमें एसी सप्लाई दे दें तो ईडी करंट तो यहाँ पे बढ़ जाएगा, ईडी करंट बढ़ जाएगा। क्या इसे ईडी करंट को कम करने के लिए यहाँ पे कुछ किए हैं? नहीं किए हैं। तो वो यहाँ पे क्या होगा, ईडी करंट बढ़ने से यहाँ पे ईडी करंट जो होता है वो हीट के फॉर्म में होता है,
यहाँ पे हीट बढ़ जाएगा और जो मेरा वाइंडिंग है वो जल जाएगा। तो ऑप्शन 2 हम लोगों का 2 का डी सही है। ओके, तो हम यहाँ पे डी ले लेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। When two DC series motor are connected in parallel, the resultant speed, जब हम DC सीरीज मोटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसके स्पीड में क्या अंतर पड़ेगा? मोर देन नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल स्पीड से अधिक हो जाएगा। लोअर देन नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल स्पीड से कम हो जाएगा। नॉर्मल स्पीड पे ही रन करेगा, ऑप्शन सी बोल रहा है। ऑप्शन डी बोल रहा है कि जीरो, स्पीड जो है उसका जीरो हो जाएगा, वो रुक जाएगा। सीरीज मोटर की बात करें तो सीरीज मोटर जो होता है वो नो लोड पे यूज हम नहीं करते, क्योंकि उसका स्पीड जो होता है बहुत अधिक होता है और सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है बहुत अधिक होता है। स्टार्टिंग टॉर्क भी इसका अधिक होता है और इसे हम नो लोड पे इसलिए यूज नहीं करते, क्योंकि इसका स्पीड बहुत अधिक होता है। जब हम इसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे जब हम इसे पैरेलल में कनेक्ट कर दें, ये हम लोग का फर्स्ट सीरीज मोटर है, ये हम लोग का सेकेंड सीरीज मोटर है। ओके, इसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई देती है भी। ये जो भी सप्लाई है यहाँ पे करंट, एक टोटल करंट फ्लो करेगा आई। ये टोटल करंट 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक आर्मेचर 1 में जाएगा करंट और एक आर्मेचर 2 में जाएगा करंट। यहाँ पर टोटल करंट 2 भागों में डिवाइड हो गया, तो करंट का जो है करंट तो मेरा डिक्रीज कर गया। अब यदि फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल EB/φ। यदि मेरा बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो स्पीड जो है मेरा बढ़ेगा, यदि मेरा फ्लक्स कम होगा तो मेरा स्पीड जो है वो बढ़ेगा। तो फ्लक्स कैसे कम होगा? फ्लक्स को कम करने के लिए मेरा करंट को कम करना पड़ेगा, जो फील्ड वाइंडिंग में करंट जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो मेरा फील्ड टोटल करंट है वो 2 भागों में डिवाइड हो जा रहा है और करंट मेरा क्या हो रहा है, करंट जो है 2 भागों में डिवाइड हो जा रहा है। तो करंट जो है वो डिक्रीज कर जा रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे जब करंट कम होगा तो मेरा फ्लक्स भी कम जनरेट होगा और ये फ्लक्स कम होगा। जब मेरा फ्लक्स कम होगा तो स्पीड में क्या अंतर आएगा, स्पीड मेरा बढ़ जाएगा। ओके, तो मेरा क्या आंसर आएगा? इसका आंसर जो होगा, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, 3 नंबर। आंसर जो उसका होगा मोर देन नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल स्पीड से बढ़ जाएगा। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर मोर देन इट फुल लोड स्पीड कैन बी ऑब्टेन बाई। डीसी शंट मोटर जो है फुल लोड जो स्पीड होगा वो कब ऑब्टेन करेगा? ऑप्शन ए है डिक्रीज द फील्ड करंट, यदि हम फील्ड करंट को डिक्रीज कर दें। इंक्रीज द फील्ड करंट, यदि हम फील्ड करंट को इंक्रीज कर दें। ऑप्शन सी है ऑप्शन सी हम लोगों के पास है डिक्रीज द आर्मेचर करंट, यदि हम आर्मेचर करंट को डिक्रीज कर दें। ऑप्शन डी है इंक्रीज द आर्मेचर करंट, यदि हम आर्मेचर करंट को इंक्रीज कर दें। अभी हम बात किए स्पीड बढ़ेगा कैसे। ओके, तो यहाँ पे हम देखे थे यदि हम 2 सीरीज फील्ड वाइंडिंग को हम किए थे यहाँ पे सीरीज मोटर को। ओके, तो यदि शंट मोटर की बात करें तो सेम फॉर्मूला वही रहेगा शंट मोटर में भी, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल EB/φ। यदि हम शंट मोटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, शंट मोटर में एक हम लोगों के पास आर्मेचर है और यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग है। ओके, फील्ड वाइंडिंग में हम टोटल वोल्टेज दिए, यहाँ पे टोटल करंट फ्लो करने लगा और ये जो करंट है 2 भागों में डिवाइड हो गया, एक गया फील्ड के तरफ और एक गया आर्मेचर के तरफ। तो यहाँ पे तो करंट डिक्रीज हो जा रहा है। जब करंट डिक्रीज होगा तो फ्लक्स भी मेरा कम होगा। अब फ्लक्स कहाँ बनता है? फील्ड वाइंडिंग में, फील्ड वाइंडिंग के द्वारा बनता है। तो फील्ड वाइंडिंग के द्वारा बनेगा तो करंट में डिक्रीज आया, मतलब करंट जो है वो कम हुआ, जिसके कारण मेरा स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे
डिक्रीज द फील्ड करंट मेरा डिक्रीज हुआ तो मेरा स्पीड जो है वो फुल लोड पे स्पीड करने लगेगा, मेरा स्पीड वहाँ पे बढ़ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इन डीसी शंट मोटर स्पीड, डीसी शंट मोटर स्पीड जो होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इंडिपेंडेंट ऑफ आर्मेचर करंट। क्या आर्मेचर करंट इस पे डिपेंड नहीं है शंट मोटर के स्पीड पे? क्या हम आर्मेचर करंट को बढ़ा घटा कर स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं? चलो हम आगे बात करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट को हम बढ़ा घटा कर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। फील्ड की बात करते हैं हम वहाँ पे, यदि हमको स्पीड को कंट्रोल करना हो तो फील्ड वाइंडिंग में हम करंट को बढ़ा घटा कर या उसके फ्लक्स को कम बेस करके हम उसे स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यदि हम करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल की बात करें तो हम इसे सीरीज वाइंडिंग में लेते हैं, क्योंकि सीरीज वाइंडिंग में जो हम वोल्टेज सप्लाई दिए यहाँ पे प्लस एंड माइनस भी, जो टोटल करंट है जब फील्ड के पास आएगा तो हम उसे फील्ड करंट बोलेंगे और जब आर्मेचर के पास आएगा तो उसे आर्मेचर करंट बोलेंगे। ओके, अब इन दोनों को मिलकर मेरा फ्लक्स जनरेट हुआ, फ्लक्स यहाँ पे जनरेट हुआ फील्ड वाइंडिंग में, टोटल करंट ना है। तो यदि हम टोटल फ्लक्स की बात करें, यदि हम टोटल फ्लक्स की बात करें तो यहाँ पे जो होगा एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए बी बाई फ्लक्स। अब फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे। फ्लक्स जो है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई बी, अब फ्लक्स यहाँ पे आई ए स्क्वायर, क्योंकि मेरा फील्ड वाइंडिंग और करंट वाइंडिंग जो है वो सेम है। अब फ्लक्स दोनों से लेकर बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, एक ही वाइंडिंग में कनेक्ट है। ओके, एक ही करंट फ्लो कर रहा है, तो सीरीज वाइंडिंग में आई ए स्क्वायर आता है, शंट वाइंडिंग में नहीं। ओके, तो हम यहाँ पे शंट डीसी मोटर की बात कर रहे हैं। इन अब डी ऑप्शन बोल रहा है तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा, सी। ओके, ऑप्शन डी बोल रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा कोई बात नहीं है, आर्मेचर करंट डिपेंड ही नहीं करता है स्पीड पे। ओके, और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी कट जाएगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द आर्मेचर करंट, ये बात सही बोला है। ये आर्मेचर करंट जो है वो इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे डिपेंड नहीं है स्पीड पे। स्पीड बढ़ रहा है घट रहा है, इससे आर्मेचर करंट को कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो लेना देना है मेरा फ्लक्स को लेना देना है, फील्ड वाइंडिंग को लेना देना है। तो यहाँ जो आंसर होगा 5 का ए हो जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे सी की, 6 नंबर क्वेश्चन की। ए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इज यूज फॉर स्टार्टिंग मोटर, स्टार्टिंग मोटर के लिए, मोटर को स्टार्ट करने के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज़ करते हैं। वो कितने एचपी के मोटर में यूज़ करेंगे हम? क्या अप टू 5 एचपी, 5 एचपी तक के मोटर में, या 10 एचपी तक के मोटर में? ऑप्शन सी बोल रहा है 15 एचपी तक के मोटर में। ऑप्शन डी बोल रहा है 20 एचपी तक के मोटर में। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो है हम लोग यूज़ करते हैं 5 एचपी तक के मोटर में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बोल रहा है व्हाट विल हैपन इफ द बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर व्हेन इन वेनिसेस सडनली। यदि मेरा डीसी मोटर का जो बैक ईएमएफ है वो अचानक से बढ़ जाए, सडनली बढ़ जाए, तो क्या होगा? ऑप्शन ए बोल रहा है द मोटर विल बी स्टॉप, मोटर जो है मेरा स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। ऑप्शन बी बोल रहा है द मोटर विल बी कंटिन्यू रन, मोटर जो है वो कंटिन्यू रन करेगा। ऑप्शन सी बोल रहा है द आर्मेचर में बी बर्न, आर्मेचर जो है वो मेरा जल जाएगा। ऑप्शन डी बोल रहा है द मोटर विल बी रन नॉइजली, मोटर रन करेगा बट वहाँ पे आवाज़ अधिक होगा, नॉइज करेगा। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? डीसी सप्लाई में हमारा बैक ईएमएफ बढ़ गया है यहाँ पे आर्मेचर में, तो इसका आंसर जो होगा, यदि हम बात करें, ये हम लोगों का मोटर है और ये मेरा फील्ड वाइंडिंग है और यहाँ पे हम
भी सप्लाई प्रोवाइड करती हैं। ओके, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो यहाँ पे फ्लक्स बनेगा जो आर्मेचर के तरफ जाएगा, आर्मेचर फ्लक्स को कट करेगा। और जब आर्मेचर वाइंडिंग कोई भी कंडक्टर होता है जब फ्लक्स को कट करता है तो वो अपने आप में एक ईएमएफ जनरेट करता है। अब बात बताओ, इस आर्मेचर में हम एक वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड कर दिए हैं और ये अपने आप में खुद में एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस कर लिया, जिसे बैक ईएमएफ बोलते हैं। अब कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा तो एक अपने आप में खुद का एक ईएमएफ जनरेट कर लेगा, जिसे हम बैक ईएमएफ बोलते हैं मोटर के केस में। तो यहाँ पे बैक ईएमएफ जनरेट कर लिया। अब बताओ, ये वोल्टेज जो है वो कम हो गया बैक ईएमएफ से, बैक ईएमएफ मेरा बढ़ गया, तो यहाँ पे आर्मेचर में जो है वो करंट और अधिक बढ़ जाएगा। अब वोल्टेज जब हम अप्लाई किए थे तो 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था, अब बैक ईएमएफ जो है वोल्टेज से भी अधिक हो गया तो यहाँ पे 4 एम्पियर करंट फ्लो करना लग जाएगा आर्मेचर के वाइंडिंग में। और जो हीट का जो फॉर्मूला होता है हम लोगों के पास होता है I²R। अब आर्मेचर कंडक्टर है उसमें तो रेजिस्टेंस भी कुछ होगा और मेरा करंट जो है वो मेरा बढ़ेगा। तो यदि हीट का फॉर्मूला देखें तो I²R होता है, करंट बढ़ेगा तो हीट मेरा बहुत अधिक बढ़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला जो है I²R है, स्क्वायर में है करंट। करंट मेरा यहाँ पे 2 एम्पियर बढ़ा तो हीट मेरा बढ़ेगा। अब हीट बढ़ेगा कंडक्टर में तो कंडक्टर जो है मेरा जल भी सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या था हम लोगों के पास, द आर्मेचर में बर्न, आर्मेचर जो है वो जल भी सकता है। तो ऑप्शन इसका जो सही है वो सी नंबर हम सही कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इन डीसी शंट मोटर अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर, बोल रहा है डीसी शंट मोटर जो है मैक्सिमम पावर के कंडीशन में क्या आर्मेचर करंट जो है वो क्या होगा, आर्मेचर करंट में क्या होगा, क्या अंतर आएगा यदि हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर किए यहाँ पे डीसी मोटर में। मतलब डीसी मोटर में हम वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत अधिक हम कर दिए यहाँ पे, तो आर्मेचर में क्या अंतर पड़ेगा, आर्मेचर करंट में क्या होगा। तो ऑप्शन ए बोल रहा है ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल, हम इसे नेग्लेजिबल कर देंगे। बी बोल रहा है रेटेड फुल लोड करंट, फुल लोड करंट जो रेटेड है कि आर्मेचर करंट में मेरा 2 एम्पियर ही करंट फ्लो करेगा तो हम 2 एम्पियर ही फ्लो करेगा। यहाँ पे कितना भी हम अप्लाई कर दे वोल्टेज वो मेरा 2 ही एम्पियर आएगा आर्मेचर में। ऑप्शन सी बोल रहा है लेस देन फुल लोड करंट, फुल लोड करंट जो है 2 एम्पियर इससे कम अप फ्लो करेगा। ऑप्शन डी बोल रहा है मोर देन फुल लोड करंट, यदि मेरा फुल लोड करंट 2 एम्पियर है तो इससे भी अधिक हो जाएगा यदि हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर किए यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा यहाँ पे, क्योंकि जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो मेरा आर्मेचर में भी करंट तो बढ़ेगा, यदि हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे अप्लाइड वोल्टेज के तो आर्मेचर में भी मेरा वोल्टेज करंट बढ़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पे मोर देन फुल लोड करंट से भी बढ़ जाएगा अधिक। ओके, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। दिस डे डीसी मोटर्स आर वाइडली यूज इन, डीसी मोटर जो होता है दिन प्रतिदिन किस चीज़ में यूज करते हैं बहुत अधिक, सबसे अधिक हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्या पंपिंग सेट में, एयर कंप्रेसर में, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। ऑप्शन डी बोल रहा है मशीन शॉप में। तो हम डीसी मोटर जो होता है सबसे अधिक हम यूज़ करते हैं ट्रैक्शन, जो रेलवे होते हैं, जो रेलवे वहाँ पे हम लोग डीसी मोटर का यूज़ करते हैं और ख़ास करके डीसी सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं वहाँ पे, क्योंकि हमको टॉर्क वहाँ पे बहुत अधिक चाहिए। जो ट्रेन में जो मोटर लगा रहता है उसमें भी हम डीसी मोटर का ही यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन 9 का क्या ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, सी। ओके, डीसी मोटर जो है वो अधिकांश हम लोग ट्रैक्शन में यूज़ करते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग एप्लीकेशन डीसी सीरीज मोटर इज इनवेरिएबली ट्राइड, डीसी सीरीज मोटर का जो एप्लीकेशन है हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं अधिकांश। तो हम क्या ले सकते हैं, ऑप्शन ए है स्टार्टर फॉर कार के स्टार्टिंग के लिए, ड्राइविंग फॉर वाटर पंप को चलाने के लिए, या फैन मोटर में, या मोटर ऑपरेशन इन एसी और डीसी। तो
तो यहाँ पे जो आंसर होगा, चलो हम पहले बात करते हैं स्टार्टर फॉर कार। कार आप लोगों के पास है, वहाँ पे स्टार्टिंग के लिए जैसे इन चाबी को ऐंठते हैं मेरा जो कार है वो स्टार्ट हो जाता है। या हम जो बाइक को स्टार्ट करते हैं, एक बटन को टिपते हैं मेरा बाइक स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हम कौन सा मोटर यूज़ कर रहे हैं कि मेरा अचानक से मेरा बाइक स्टार्ट हो जा रहा है, कार स्टार्ट हो जा रहा है। यहाँ पे हम डीसी मोटर का यूज़ कर रहे हैं, डीसी सीरीज मोटर का यूज़ कर रहे हैं। स्टार्टिंग फॉर कार के को स्टार्ट करने के लिए ये सब यूज़ करते हैं। या हम लोग सेल्फ जो होता है हम लोग के बाइक में, वो यहाँ भी हम लोग डीसी मोटर का यूज़ कर रहे हैं कि मेरा मोटरसाइकिल जो है अचानक से हम स्टार्ट हो जा रहा है। या बहुत बड़े बड़े डीजी जो होते हैं जो एक बटन पे स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें भी हम डीसी सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं। ओके, तो हम ऑप्शन जो होगा डी का ए, स्टार्टर फॉर कार। ड्राइविंग फॉर पंप। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के घरों में बहुत सारे मोटर हैं जो पानी के टंकी को फुल करते हैं। क्या हम लोग उसे डीसी पे यूज़ करते हैं, एसी पे यूज़ करते हैं? घर की जो सप्लाई आ रही है एसी उस पर यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे कौन सा मोटर यूज़ होगा? इंडक्शन मोटर, क्योंकि वही तो एसी पे काम करता है। इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लो या 3 फेज इंडक्शन मोटर लो। तो यहाँ पे अब ड्राइव फॉर वाटर पंप, वाटर पंप के लिए ड्राइव के लिए हम लोग इंडक्शन मोटर का यूज़ करेंगे। ओके, फैन मोटर, जो हम लोग के घरों में फैन चल रहा है वो भी एक प्रकार का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही है। तो हम यहाँ पे एसी सप्लाई का ही प्रोवाइड करेंगे, ना कि डीसी सीरीज मोटर का यूज़ करेंगे। ओके, तो हम लोगों का आंसर जो आया वो स्टार्टर फॉर कार के स्टार्टिंग के लिए यूज़ करते हैं अधिकांश। ओके, और एक बात करें, डीसी सीरीज मोटर जो होता है वो एसी और डीसी दोनों पे काम कर सकता है। यदि आप लोगों को स्टार्टर फॉर कार ना दे, यदि आप लोगों को देते मोटर ऑपरेट इन एसी और डीसी, तो आप लोग ये भी मार सकते हैं यदि स्टार्टर फॉर कार ना दे तो। ओके, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर जो है वो एसी और डीसी दोनों पे कार्य करता है। ओके, थैंक यू।